जय श्री कृष्ण। सर्व पाप हरा शुभा, जया नाम नो एकादशी। ग्रंथ कहते हैं कि जया नाम की ये जो एकादशी है ये सभी पापों का हरण करने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जया नाम की एकादशी आने वाली एकादशी है, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। इस एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए, दूसरा ये व्रत द्वादशी होगा या नहीं होगा, इस एकादशी के व्रत नियम क्या रहेंगे, कैसे ये व्रत किया जाना चाहिए, खाने में क्या खाना चाहिए, आहार क्या लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, पुराण क्या कहते हैं, इस एकादशी के नियम क्या रहेंगे, पारण कब करना चाहिए, पारण कैसे करना चाहिए, इसका मंत्र क्या रहेगा, भोग क्या रहेगा। इस प्रकार से इसे एकादशी के विषय में संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको यहां प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक जानकारी शास्त्रों से है। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो हाँ, ये घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं माघ मास शुक्ल पक्ष जय आयकरी। तो जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी, सर्व पाप हरा शुभ, ये जो एकादशी है ये सभी पापों का हरण करने वाली है और अत्यंत ही शुभ होती है। ये हेमाद्रि ग्रंथ में वर्णन आता है। ये जो एकादशी है ये अत्यंत शुभ फलदायिनी और सब संकटों का नाश करने वाली है। प्रिय दर्शकों, माघ शुक्ला जया एकादशी का महिमा मंडन पुराणों में खूब खूब किया गया है। भगवान श्री क्या कहते हैं ये आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि जया नामित विख्याता सर्व पाप हरा भरा पवित्रा पाप हंत्रि चक्का मदा मोक्ष प्रदायणा ब्रह्म हत्या महंत पिशाचत्व विनाशिनी, अर्थात जन्म नामित विख्याता सर्व पाप हरा परा, अर्थात माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो जया नाम की एकादशी आती है वह सभी पापों का हरण करने की क्षमता रखती है। वह सभी पापों का हरण करने वाली ये एकादशी अत्यंत पवित्र है, पापों का नाश करने वाली है। ये मनुष्य की सभी संकल्पों की सिद्धि कराने वाली है। अर्थात यदि आप इस दिन कोई भी संकल्प करते हैं, कोई भी संकल्प लेते हैं कार्य को करने के लिए, तो वह सिद्ध होता है। कोई भी ऐसी उत्तम आपकी इच्छा है, धार्मिक इच्छा है, तो वह अवश्य ही इस एकादशी के दिन यदि आप संकल्प करते हैं, व्रत करते हैं तो पूर्ण हो जाती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि ये भोग मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। भोग भी प्राप्त होगा और मोक्ष भी प्राप्त होगा, अर्थात जब आप इस जीवन में हैं तो आपको सभी सुख सुविधाएं भी प्राप्त होगी, भोगने को मिलेगी, और जब आप इस संसार से जाएंगे तो परमात्मा के धाम की भी प्राप्ति आपको होगी। ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों का ये नाश करने वाली है, और पिशाचत्व बड़े बड़े पिशाच योनियों से मनुष्य को मुक्ति दिलाने वाली है। भगवान श्री कृष्ण आगे भी कह रहे हैं, कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी व्रत कर लेता है वह मनुष्य कभी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता, पिशाच योनि को प्राप्त नहीं होता, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो इतनी अद्भुत बात है। आगे बहुत कुछ लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने, तो बाकी बहुत सारी बातें हैं जो कथा के माध्यम से भी कही गई है। ये एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है कि जितनी महिमा का वर्णन करें उतना कम पड़ जाएगा। यहां तक कि वर्णन आता है कि जब इंद्रदेव ने एक गंधर्व को जो उनके स्वर्ग में नृत्य करता था उसे श्राप दिया और वह पिशाच बन गया,
पिशाच बन के वह पृथ्वी पर भटकने लगा। और फिर देव कृपा से एक दिन अनजाने में उससे इस एकादशी का व्रत हो गया और नियमों का पालन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो श्राप था जो इंद्र ने दिया था उससे उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। वह पुनः गंधर्व का स्वरूप धारण करके स्वर्ग पहुंचा। जब वह स्वर्ग पहुंचा तो स्वयं इंद्र ने उससे पूछा कि ऐसा तुमने कौन सा उत्तम कार्य किया जिसके फल से तुम मेरे श्राप से मुक्त हो। तब उसने बताया कि अनजाने में उससे ये जया नामक एकादशी का व्रत हो गया था, जिसके कारण उसे पिशाच चतुर से मुक्ति मिली है। उस दिन से वह इंद्र आदि देवताओं के लिए भी पूजित हो गया, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करता है, जो भगवान नारायण का भक्त है, देवगण उसकी पूजा करते हैं, देवगणों के लिए वह पूजनीय होता है जाता है। इतनी अद्भुत महिमा है इस एकादशी की। अब आप कहेंगे पंडित जी महिमा बड़ी अद्भुत है, तो इसका व्रत कैसे किया जाए। अब व्रत की विधि की बात करते हैं। तो व्रत करने के लिए एकादशी के नियम जो हैं दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि से जो नियम आरंभ होते हैं उसमें प्रमुख रूप से यह है कि आपको व्रत के एक दिन लहसुन प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दशमी तिथि से ही आपको जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, उनको मांस मदिरा का सेवन भी बंद कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए और व्रत के एक दिन पूर्व कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित है, साथ ही मसूर के दाल का प्रयोग वर्जित है और चने के साग का प्रयोग भी वर्जित है। इन नियमों का धारण कीजिए, ध्यान दीजिए। एकादशी के दिन बाल धोना मना होता है। एकादशी को बाल जाते और द्वादशी को भी बाल नहीं धोए जाते, तो क्या करें। बाल कब धोए, दशमी तिथि को बाल धोइए। व्रत के एक दिन पूर्व बाल धोइएगा, बड़ा सही रहेगा। कई बार लोग कहते हैं पंडित जी उस दिन भी एकादशी है, भाई एकादशी है उस दिन, लेकिन वो एकादशी आ रही है बाद में। अगर उस दिन सूर्य से पहले ही एकादशी होती तो हम एकादशी का व्रत उसी दिन कहते। एक दिन पहले क्यों रहता वो, इसीलिए एक दिन पूर्व आप बाल धो लीजिएगा, ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिएगा। रात्रि को अच्छे से दंत दान करके सोइए, जिससे कि मुंह में कोई अन्न का दाना ना रहे। नियम कहता है कि आपको एक दिन पूर्व भी एक वक्त का आहार लेना चाहिए, अर्थात दिन में ही भोजन करना चाहिए, रात्रि को नहीं। ये नियम यदि आप निभा पाओ, शारीरिक रूप से इतनी सक्षम है तो अवश्य निभाइएगा, ना हो पाए तो कोई बात नहीं। एकादशी के व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद पवित्र स्नान कीजिएगा। इस एकादशी से माघ के अंतिम 5 दिनों की भी शुरुआत होने वाली है, जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। माघ के अंतिम 5 दिन ये आपको माघ स्नान का फल प्रदान कर सकते हैं। विधि मैंने आपको बता दी है, कैसे पूजा करनी है, क्या विधि है, क्या नियम है। तो इस दिन का जो स्नान है बड़ा महत्वपूर्ण होगा। स्नान जो आप करेंगे इस एकादशी पर, वह स्नान होगा सूर्योदय से पहले। नहाने का जो जल भरते हैं उस पात्र में पहले थोड़ा गंगा जल डालिएगा, फिर शुद्ध जल, थोड़े से काले तिल उसमें डालिएगा और फिर उसे आप स्नान कीजिएगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा, सूर्य की उपासना अवश्य कीजिएगा। सूर्य अर्घ्य के बाद तुलसी को जल अवश्य दीजिएगा। तुलसी जल देने के बाद फिर आप एकादशी का अपना संकल्प करते हुए व्रत पूजन करेंगे। प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से संकल्प करना है, संकल्प की विधि क्या रहेगी और क्या रहेगी पूजा की सामग्री। तो प्रिय दर्शकों, की सामग्री के रूप में आपके पास भगवान नारायण का कोई चित्र होना चाहिए, कोई तस्वीर होनी चाहिए या प्रतिमा हो। तो प्रतिमा उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र लीजिएगा। पूजा के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ। पंचामृत बनाने के लिए सामग्री, उसमें शहद का प्रयोग नहीं होगा। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल लीजिएगा। इसके 1 लोटा लीजिएगा, तांबे का या पीतल का। ये सारी सामग्री है जो आपने लेनी है, ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। लोटा जो आपने तांबे का या पीतल का लिया है उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सारी सामग्री को रखिए।
सबसे पहले उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए और जल छिट्टे देके सामग्री का भी पवित्रीकरण कीजिए, जिसे आपको अर्पित करेंगे। क्योंकि सामग्री आप तक आने से पहले न जाने कितने हाथों से किस अवस्था में निकली है, तो इसीलिए भगवान को चढ़ाने से पहले उसको पवित्र किया जाता है। तो लौटे में से जल फूल के माध्यम से छींटे दीजिए सामग्री, और उस स्थान पर हम मंत्र पढ़ते हैं। इस प्रकार से जल छींटे। देखिए आपने स्थान को शुद्ध किया, को पवित्र किया। चौकी बिछाइए, चौकी बिछा के पीला वस्त्र, लाल वस्त्र बिछाइए। भगवान नारायण की जो तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उन्हें स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए या तेल का दिया रखिए। घी का दिया रखेंगे तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा, तेल का दिया रखेंगे तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा। इस प्रकार स्थापना करने के बाद अब आप अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, चम्मच से जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धो के 3 बार आपने जलाशमनी करनी होती है। जलाशमनी, इसमें 2-2 बूंद जल लेना होता है, क्योंकि जो निर्जले आप व्रत करते हैं ना, तो उसमें 6 मासा जल ही शास्त्र कहते हैं कि आपको जलाशमनी के रूप में लेना चाहिए, उससे व्रत खंडित नहीं होता है। तो आप सबसे पहले हाथ धोइएगा, उसके बाद 2-2 बूंद जल लीजिएगा, एक एक मंत्र पर हाथ पर जल लीजिए। चम्मच से हस्तो प्रक्षालन नमः और हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अब आप जल लीजिएगा 2-2 बूंद। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके परिवार के लोग अगर पूजन कर रहे हैं साथ बैठ के, उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। और अब आप व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। दिया जला लीजिए, धूप जला लीजिए और संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। पुष्प हैं तो पुष्प लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पुण्यतिथि, वायु, आयोग्यता, प्राप्ति प्राप्त है भगवान नारायण एकादशी, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद फिर आप पूजन करेंगे। पूजा की जानकारी में, पूजा का जो पूजा विधि का वीडियो बनाऊंगा उसमें अवश्य बताऊंगा, क्योंकि यहां मैं चाहता हूं कि छोटा वीडियो रहे और संक्षेप में सब जानकारी प्राप्त हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक फिर देखते हैं पंडित जी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो पूजा विधि की जानकारी पूजा विधि के वीडियो में पूजा कीजिएगा। पूजा करने के बाद कथा सुननी है और कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण अवश्य करना है। ये दोनों ही चीजें आरती के साथ में एक ही वीडियो में अपलोड करता हूं, उस वीडियो का लाभ लीजिएगा। कथा भी उसमें मिल जाएगी, विष्णु शास्त्र नाम भी मिलेगा और आरती भी मिल जाएगी। आरती करने के बाद नियम रहेगा कि आप शांतचित रह के मन से शुद्ध आचरण से दिन को व्यतीत कीजिए। किसी के साथ बैर भाव नहीं, किसी का अहित नहीं करना, बुरा नहीं करना। घर में कोई कलह क्लेश ना हो। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है तो कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन कहाँ आसपास होता है मंदिर में, तो वहां जाइए। नहीं जा सकते तो भगवान नारायण कहते हैं कि जो गा के नाच कर कीर्तन नहीं कर सकते उन्हें स्तोत्र सुनने चाहिए। वो पाठ कहे हैं कुछ पुराणों में, वो पाठ में एक ही वीडियो में आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं। उसमें जब आप सुन लेंगे तो उनको सुनने से आपको कीर्तन का फल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो आप आहार लेते हैं, इसमें केवल फल आहार ही लेना चाहिए। इस एकादशी पर फल खाइए, अधिक से अधिक दूध पी लीजिए, यही करना चाहिए। और ये भी ऐसा नहीं कि दिन में कई बार खा लिए, केवल एक ही बार। बाकी अगर आप चाहे कूटू सावक सिंघाड़ा वो अपनी वो है, पर सबसे उत्तम तो रहेगा केवल आप फलहार पे ही व्रत को करें, तो फल आहार कीजिएगा। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है, तो आपने जागरण अवश्य करना है। अब जागरण का मतलब ये नहीं है कि आप जाग रहे हैं और टीवी देख रहे हैं ना, फिल्में देख रहे, जाग रहे हैं तो भक्ति कीजिए। भक्ति कैसे? भगवान के पाठ सुनिए या पढ़िए या जपिए। इसके लिए भी जो वीडियो होता है वो मैं अपलोड करता हूं, क्योंकि उसमें 5 से 6 पाठ और स्रोत होते हैं जो कीर्तन के फल के लिए भी होते हैं और रात्रि जागरण में भी आपके लिए कल्याणकारी होते हैं। उनको सुनते हुए रात्रि जागरण कीजिए।
उत्तम रहेगा वीडियो आपको। आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद पारण के लिए अगले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत का पालन करना चाहिए। पारण की पूजा विधि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसके लिए एक विस्तृत वीडियो मैं सदा बनाता हूं, उसका लाभ लीजिएगा। संक्षेप में कहूं तो पारण जो है व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और हरिवासन का समय निकल जाने के बाद किया जाता है। ये 3 नियम है, इनका पालन अवश्य करना है। चाहे शुभ मुहूर्त ना भी देखो, पर यह नियम आवश्यक है कि हरिवासर निकल जाए। हरिवासर के निकलने के बाद ही अगले दिन पारण करना चाहिए। प्रश्न उठता है, पंडित जी पारण कैसे करें? बहुत सारे लोग क्या है, कई बार सफर में होते हैं, बाहर होते हैं। कई बार आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, पंडित जी हमारा तो टिकट है ट्रेन का या जैसे भी जाना है, हमें तो पारण कैसे करेंगे? उस अवस्था में केवल आप जल पीकर और भगवान नारायण का ध्यान करें और भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं यात्रा में हूं, तो मैं यह जल पी अपने व्रत का पालन कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से भी आप पारण कर सकते हैं, दोष नहीं है। नारायण आपका भला ही भला करेंगे, परंतु ध्यान दीजिएगा कि नियमों का पालन करना आवश्यक है। देखिए, आप बाहर हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें नियम पूरे होने चाहिए, और जो व्रत कर रहे हैं उसके नियम पूरे होने चाहिए, और हरिवासर में व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर आप हरिवासर से पहले व्रत खोलते हैं तो वह खंडित होता है। इस प्रकार से आप पालन कर सकते हैं। बाकी जो विस्तृत जानकारी है वीडियो में आपको अवश्य ही प्रदान करूंगा। एकादशी तिथि का व्रत कब करना है, अब ये जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस वर्ष 2026 में ये जो जया नाम की एकादशी है, एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 28 तारीख को शाम को 4:35 पर, और 29 तारीख को ये दोपहर को 1:55 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में ये 29 तारीख को उदया तिथि के अनुसार दशी होगी। सूर्य का उदय एकादशी में है, तो 29 तारीख को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ व्रत होगा। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 7:13 से उत्तम मुहूर्त रहेगा। 7:13 से और 10 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं, कल्याणकारी रहेगा। बाकी कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। पूजा विधि की जानकारी मैं आपको पूजा विधि का वीडियो आज ही अपलोड करूंगा, उसमें अवश्य प्रदान करूंगा। ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। जानकारी को जितना हो प्रचारित प्रसारित कीजिए। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।